दिल्ली और आसपास की क्या हैं बड़ी और अहम खबरें। एक बार फिर मैं विशाल आजम हाजिर हूं उन तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 5 साल या उससे ज्यादा समय से एक ही जगह पर तैनात 52 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही 23 डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 19 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को प्रमोट कर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। सभी तबादले और प्रमोशंस तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे विभाग में सुशासन और दक्षता यानी कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ेगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को एक बार फिर झटका दे दिया है। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद पर दंगों से जुड़े गंभीर आरोप हैं, इल्जामात हैं और वो पिछले लगभग 5 सालों से जेल में बंद हैं। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी रिहाई की उम्मीदों को फिलहाल ऐसा लगता है कि झटका लगा है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अभियान को नई गति देते हुए कहा है कि दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने का संकल्प यानी अज़्म अब पूरा करने का वक्त आ गया है। इसके लिए ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, मुफ्त पौधे हासिल कर सकते हैं, सामुदायिक अभियान के लिए वृक्ष रथ मंगा सकते हैं और दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों के इस हरित अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और दिल्ली को अधिक हरा भरा बनाने की अपील की है। दिल्ली अब मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार एक ऐसा आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जहां देश विदेश से आने वाले मरीजों को इलाज से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर मरीज अपनी जरूरत के मुताबिक अस्पताल और डॉक्टर की जानकारी देख सकेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, इलाज की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप, मेडिकल रिकॉर्ड और जरूरी सलाह जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। इस पहल का मकसद इलाज की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, आसान और तकनीक आधारित बनाना है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में मंत्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाए, जिससे उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ साथ उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 28 चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए दिल्ली एनसीआर में वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी किए गए मोबाइल राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों वारदातें कर चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए डीएनडी से जेवर तक नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इस परियोजना को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने यमुना प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की और डीपीआर से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की। पहले एक्सप्रेसवे को सेक्टर 150 तक प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब इसे जेवर एयरपोर्ट तक बढ़ाने की योजना है। परियोजना के तहत 4 लूप बनाए जाएंगे जो डीएनडी, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 128, जेपी विस्टाउन और सेक्टर 150 को जोड़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस ने फ्रेंडशिप क्लब ज्वाइन कराने के नाम पर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में निधि यादव,
प्रियंका यादव, रिया यादव, मंजेश यादव, ओमवीर यादव और एक नाबालिग शामिल हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने फॉर्च्यूनर समेत 3 कारें बरामद की हैं। आरोपी ग्राहकों को कार में बिठाकर उनके साथ मारपीट और लूटपाट करते थे। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक विदेशी नागरिक समेत 3 अंतरराज्यीय एमडीएमए तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 14 लाख रुपए की कीमत की 143 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, स्कूटी और 17,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अरुण कसाना, अतुल सिंह और नाइजीरिया का नागरिक चिडुबेम स्टैनली शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह दिल्ली एनसीआर में पार्टियों और सोसाइटियों में एमडीएमए की सप्लाई करता था। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 30 जून की रात आरोपी ने छत पर सो रहे विपिन यादव के सिर में देसी कट्टे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विपिन की 2 जुलाई को दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में सामने आया कि एक महिला को लेकर दोनों के बीच विवाद था। आरोपी ने हथियार 6,000 रुपए में खरीदा था।